हेलो स्टूडेंट्स, आपका आर्टिस्टिक प्रकाश पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पेंटिंग सब्जेक्ट के लिए क्लास 12th का टर्म 1 के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए एक वीडियो जो कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाले सभी वीडियो देख सकें, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके 3 सेक्शन है ABC। सेक्शन ए में 12 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करने हैं। और सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन है, इसमें से 5 क्वेश्चन करने हैं और सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पहला क्वेश्चन, व्हेन इज़ द राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल कंसीडर्ड टू हैव स्टार्टेड। राजस्थानी पेंटिंग कब शुरू हुई? तो इसका आंसर है 16th सेंचुरी AD। क्वेश्चन नंबर 2, थीम डिपिक्टेड इन नाथ द्वारा पेंटिंग्स वाज। जैसा कि आप जानते हो कि नाथ द्वारा उदयपुर के पास एक छोटा सा गांव है और वहां पर पेंटिंग बनती है राधा एंड कृष्णा की। तो आंसर इसका होगा ए, लव सीन्स ऑफ राधा एंड कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 3, पोस्टल स्टैम्प वाज इशूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट बेस्ड ऑन विच फेमस राजस्थानी पेंटिंग। यानी कि भारत सरकार ने किस राजस्थानी पेंटिंग पर डाक टिकट इशू की थी? तो इसका आंसर है राधा बानी ठानी। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज़ पिछवाई आर्ट फेमस। पिछवाई आर्ट का मतलब होता है जो मंदिरों में मूर्ति के पीछे दीवार पर पेंटिंग लगाते हैं, यानी कि बैकग्राउंड। तो वेयर इज़ पिछवाई आर्ट फेमस? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा इसका सही आंसर है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ कांगड़ा पेंटिंग। जैसा कि आप जानते हो कांगड़ा पेंटिंग एक सब स्कूल है पहाड़ी पेंटिंग का। तो गढ़वाली पेंटिंग भी पहाड़ी पेंटिंग का ही सब स्कूल है। इसका आंसर होगा पहाड़ी पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 6, नैनसुख इज़ अ पेंटर ऑफ विच जेनर। नैनसुख जैसा कि आप जानते हैं कि गुलेर का आर्टिस्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुलेर। क्वेश्चन नंबर 7, पहाड़ी स्टाइल वाज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय। पहाड़ी स्कूल कौन से शैली से प्रभावित था? इसका आंसर है मुग़ल स्टाइल, राजस्थानी स्टाइल। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द ऑथर ऑफ आइन अकबरी। आइन अकबरी का ऑथर कौन है? ये अकबरनामा से लिया गया है। अकबरनामा का वॉल्यूम है। और जैसा आप जानते हो अकबर का जो हिस्टोरियन था अबुल फजल, तो इसका आंसर हो गया अबुल फजल। द कलर्स यूज्ड इन इलस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वर मेड फ्रॉम। नेचुरल कलर होते थे। इसका आंसर है फ्लावर। वेयर इज़ गोल गुम्बद लोकेटेड। इसका आंसर है बीजापुर। बीजापुर में गोल गुम्बद लोकेट करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन्युस्क्रिप्ट नजूम अल उलूम कंटेंस हाउ मैनी मिनिएचर्स। नजूम अल उलूम में कितने मिनिएचर्स हैं? इसका आंसर है सी, 876। अगला क्वेश्चन, बीच स्टाइल फ्लरिश्ड इन गोलकोंडा। जैसा कि आप जानते हो गोलकोंडा साउथ में है, इसलिए इसका आंसर होगा डेक्कन स्टाइल। तो इसी के साथ अब सेक्शन बी पर चलेंगे हम लोग। सेक्शन बी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसमें। और क्वेश्चन नंबर 13, मेवाड़ स्टाइल पेंटिंग्स हैव अ कलर स्कीम। मेवाड़ स्टाइल जो कि मेवाड़ शैली की जो पेंटिंग है उसके में कलर स्कीम कैसी है? फ्लैशी है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14, ही इज़ नॉट अ पेंटर ऑफ किशनगढ़ स्टाइल। इसमें कौन सा एक आर्टिस्ट का नाम दिया है जो कि किशनगढ़ का नहीं है? इसमें एक रुकनुद्दीन आर्टिस्ट है जो कि बीकानेर का है और इसने बीकानेर में जाकर स्टूडियो अपना सेटअप किया था। तो आंसर इज रुकनुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 15, साहिबुद्दीन वाज अ कोर्टियर पेंटर ऑफ मेवाड़। नेम द पेंटिंग ऑफ योर कोर्स पेंटेड बाय हिम। साहिबुद्दीन की फेमस पेंटिंग बतानी है जो कि उसकी फेमस पेंटिंग है मारू रागनी। मारू रागनी फेमस पेंटिंग है उसकी। इन विच स्टाइल द लाइन्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द कलर्स। आंसर इज जयपुर स्टाइल। इन वट फॉर्म आर द आइज ऑफ वुमेन मेड इन द कांगड़ा स्टाइल। कांगड़ा शैली में आँखें कैसी बनाते हैं? तो आंसर है इन द फॉर्म ऑफ बो, लॉन्ग एंड नैरो, पतली और लंबी धनुष के आकार में। क्वेश्चन नंबर 18,
विच सब्जेक्ट वाज पेंटेड द मोस्ट इन बसोहली स्टाइल। बसोहली स्टाइल में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा बनाया जाता है? इसका आंसर है रसमंजरी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19, बाय व्हाट नेम्स आर द राजपूत स्टाइल पेंटिंग्स ऑल्सो नोन। किस नाम से राजपूत नाम को दूसरे नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है राजस्थानी और हिंदू स्टाइल से, जिसको कि आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में क्वाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरिंग विच मुगल एम्परर्स रूल मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट्रेट्स पेंटिंग्स वर पेंटेड। कौन से मुगल शासक के समय में सबसे ज़्यादा पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाई गई? तो ये है अकबर इसका आंसर। और अकबर के समय में सबसे ज़्यादा पोर्ट्रेट पेंटिंग का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, विच मुगल पेंटर इज़ नोन एज रफ़ाएल ऑफ द ईस्ट। कौन सा आर्टिस्ट है जो ईस्ट का रफ़ाएल माना जाता है? बेहजाद, जो कि मास्टर आर्टिस्ट है पर्शियन स्कूल का। क्वेश्चन नंबर 22, विच बुक डिस्क्राइब्स द एंसेस्टर ऑफ अकबर। कौन सी टेक्स्ट बुक है या कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें अकबर के एंसेस्टर का जिक्र है? यह है अकबरनामा, जो कि अबुल फजल ने लिखा था उसके फर्स्ट वॉल्यूम में। हु इनवाइटेड टू पर्शियन आर्टिस्ट मीर सैयद अली एंड अब्दस समद टू इंडिया। ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां। तो इसका सही आंसर है हुमायूं, जो कि पर्सिया से लेकर आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, पटवा आर्ट बिलोंग्स टू विच स्टेट। पटवा आर्ट वेस्ट बंगाल को बिलोंग करती है। स्टूडेंट्स, सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से कि 25, 26, 27, 28, 29 क्वेश्चन में उसमें हर क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट लिखी है। पहला जो ए है वो दावे के साथ कही है और आर जो है वो उसका कारण है। तो आपको ये पहचानना है। और इसके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, जिसमें आपको ये देखना है कि दोनों ए और आर ट्रू हैं और ए और आर फॉल्स हैं, या ए और आर दोनों एक फॉल्स है और एक ट्रू है। तो ये आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 25, असर्शन है राजस्थान पेंटिंग वाज बर्निश विद एन एगेट। राजस्थान पेंटिंग को एगेट के साथ बर्निश करते थे और एगेट वाज यूज टू लैंड अ यूनिफॉर्म शीन फॉर अपीलिंग रेस्प्लेंडेंस। तो एगेट का इस्तेमाल पेंटिंग में चमक लाने के लिए किया जाता था। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू। तो ऑप्शन 1 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थानी पेंटिंग वाज पेंटेड ऑन वशलिस। वशलिस का मतलब होता है लेयर को चिपकाकर कागज़ को मोटा करना। और रीज़न दिया है इसका, वशलिस वाज यूज टू गेट द डिजायर्ड थिकनेस। वशलिस का इस्तेमाल पेपर की उपयुक्त मोटाई को प्राप्त करने के लिए किया जाता था। वशलिस वाज यूज टू गेट डिजायर्ड थिकनेस। तो इसका भी आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो आर जो है जो रीज़न दिया है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 27, असर्शन कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग वाज पेंटेड बाय नूरुद्दीन। बिल्कुल सही है। और इसका रीज़न देखते हैं। सब स्कूल ऑफ कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग इज़ बीकानेर। देखिए वहाँ पर बात करते हैं कि कृष्णा ऑन स्विंग नूरुद्दीन ने बनाई, लेकिन कृष्णा ऑन स्विंग बीकानेर से है। तो उसका रीज़न उससे करेक्ट उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर 2 रहेगा। बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 28, असर्शन है मुगल स्टाइल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमेलगमेशन ऑफ इंडिजिनियस थीम। मुगल शैली भारतीय शैली के मिश्रण के लिए उत्तरदायी थी, जिम्मेवार थी। और रीज़न इसका है द आर्ट ऑफ दिस पीरियड रिफ्लेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। और रीज़न जो है इसका ए को सपोर्ट नहीं करता, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन इन्फ्लुएंस की बात करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। बोथ ए एंड आर स्टेटमेंट आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
क्वेश्चन नंबर 29 असर्शन है हाजी मदनी बिलोंग्स टू शाहजहाँ पीरियड। बिल्कुल सही है, ये दावे के साथ बात कही गई है। अब इसका रीज़न देखते हैं। हाजी मदनी बिल्ट ताजमहल इन आगरा, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है, ये एक अलग से स्टेटमेंट है जो कि उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी असर्शन की। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएंगे। स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन 2 रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 मैच द कॉलम ए विद द सुटेबल ऑप्शन ऑफ कॉलम बी। ए के जो कॉलम में जो हैं बी के कॉलम में करेक्टली मैच करने हैं। तो पहला ऑप्शन है नंबर 1 पिछवाई मीन्स। पिछवाई का मतलब क्या होता है? पिछवाई का मतलब मैंने बताया था कि बैक में, मूर्ति के बैक में दीवार में पेंटिंग लगाई जाती है, तो इसका हो गया बैक कर्टेन सी। तो अब दूसरा है मिस्किन। मिस्किन एक फेमस आर्टिस्ट है अकबर के टाइम का, तो इसका कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। कृष्णा, ये 2 का आंसर हो गया डी और 1 का हो गया सी। तो हम ए बी सी में डी में से आंसर देखेंगे, तो 1 का सी और 2 का डी, ऑप्शन सी में सही है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसमें 3 है बानी ठानी होल्डिंग लोटस। बानी ठानी होल्डिंग लोटस लेफ्ट हैंड में आ गया। और अनवर सुहेली एंड यूसुफ जुलेखा, ये हो गया आपका द लेजेंड ऑफ द पीरियड क्विल इंताब शाह। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अगले वीडियो को मिस ना करें। धन्यवाद।